में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कुछ लोगों के साथ मुझे नाम यहाँ पर नहीं दिख पा रहे हैं, तो कुछ लोगों का फ़ोन नंबर आ रहा है, अगर वो अपना नाम बता सकते हैं हमें अनम्यूट करके हटा के, तो उनका नाम मेंशन कर दें जिससे थोड़ा-सा जानने में और बात करने में आसानी होगी सभी से। तो अभिषेक थोड़ा-सा इसको आप देख लीजिए, जहाँ पर अगर कुछ है तो एक मैसेज ड्रॉप करके आप इसको थोड़ा-सा कर सकते हैं, इस चीज़ को। हाँ। बाकी सब मैं हमारा एक वीकली ऑफर भी चल रहा था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और यहाँ पर इस मीटिंग के थ्रू हम ये भी जानेंगे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएँगे। 2 डॉक्टर हमारे इसमें आपके साथ जुड़ेंगे और अगर कोई समस्याएँ आपको रहती हैं इस तरीके की, तो हम इस पे चर्चा भी कर लेंगे यहाँ पर। तो आप सबसे अनुरोध भी है कि आप मीटिंग में बने रहिए हमारे साथ में। और सबसे जो पहली चीज़ है हमारे लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अभी एक स्वर्ण वर्षा ऑफर चल रहा था, जिसकी शुरुआत शुभारंभ 1 फरवरी को वो नीलेश जी के द्वारा वो ऑफर की घोषणा जिसकी की गई थी। आज नीलेश जी आज हमारे साथ मीटिंग में उपलब्ध नहीं है। एक मेडिकल इमरजेंसी उनके साथ थी, जिस वजह से आज वो मीटिंग जॉइन नहीं कर पाए। हम चाहेंगे उनका वहाँ पर सब ठीक रहे और सेहत में सुधार रहे। तो हम आगे उन्हीं के इस ऑफर को हमारा जो आज आखिरी दिन है उस ऑफर का चल रहा है, उसमें वैसे आरपी सिंह जी हैं जिन्होंने पड़ाव था 200 मरीजों को दिखाने का, उन्होंने पार कर लिया है और लोग भी अभी इसमें प्रयास कर रहे हैं, बनमाली जी भी हैं और लोग भी हैं इसमें प्रयासरत। तो हम चाहेंगे इस तरीके के जो ऑफर्स आते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन सबका लाभ भी उठाएँ उन ऑफर्स का। और यहाँ पर आप लोगों के द्वारा जो पेशेंट को ठीक करने की स्टोरीज़ होती हैं, उसके बारे में उन अनुभवों को भी थोड़ा-सा हमें आप लोग बताएँ, जिससे कि हमारा मोटिवेशन होता है और लोगों को तो जब वो आप लोगों की जो बताई हुई बातें हैं, उनका जो लाभ लोगों तक पहुँचती हैं, तो लोग भी उसका लाभ उठा पाते हैं। तो हम ये चाहेंगे यहाँ पर आप लोग उस तरीके की जो भी कोई घटना इस तरीके की स्पेशल जो घटनाएँ घटती हैं, वो हमें थोड़ा-सा बताया करें उसके बारे में। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले तो आरपी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 200 मरीजों का जो संख्या थी, लक्ष्य था, उन्होंने उससे अधिक मरीज दिखा दिए हैं इस प्रतियोगिता में। और ये प्रतियोगिता 16 फरवरी से दोबारा फिर से स्टार्ट होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें आप लोग सभी लोग बढ़-चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और अधिक से अधिक जो मिलने वाला लाभ है, वो यहाँ पर लें, इस प्रतियोगिता में। तो इसी क्रम में मैं मोहित शर्मा जो हमारे साथ हैं, आप सबके साथ रेगुलर टच में रहते हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो भी थोड़ा-सा इस विषय में बात करें, आप लोगों के विषय में थोड़ी जानकारियाँ हम सबको अवगत कराएँ कि कहाँ पर क्या स्थिति चल रही है। तो मैं मोहित शर्मा से कहूँगा कि वो आएँ थोड़ा-सा यहाँ पर जानकारी दें इस प्रतियोगिता के बारे में और हमारे डॉक्टर्स और ऑपरेटर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएँ सभी को। मोहित जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा, सारे ऑपरेटर्स को अपने। यहाँ पे सभी ने कुछ ना कुछ इस ऑफ़र्स में अपना योगदान दिया है और कहीं हद तक उसको सफल बनाने की कोशिश की है। बट जो सबसे महत्वपूर्ण 2 लोग थे जो ऑफ़र को क्वालीफ़ाई किए हैं, तो उसमें से पहले थे हमारे डॉक्टर आरपी यादव और दूसरे हमारे थे डॉक्टर बनवारी लाल पारीक जी। जिन्होंने ऑफ़र को सफलतापूर्वक एक तरह से क्वालीफ़ाई किया और बहुत सारे रेफ़रल डाले और बहुत सारी ओपीडीज़ कराई। तो पहले तो हार्दिक एक बधाई हो, उन्होंने ऑफ़र को जीता। हालाँकि मेरी तो सभी से बात होती है, सारे ऑपरेटर से बात होती है, सभी पॉज़िटिव हैं। सभी को जो थोड़ी बहुत एक परेशानी आती है रिगार्डिंग ओपीडी रेफ़रल में, वो भी एट रैंडम उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको समस्या का निर्धारण किया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बीच अभी सम्मिलित हुए हैं डॉक्टर माजिद मीर सर, जिन्होंने हमारे जियो पे कई सारे पेशेंट्स को देखा है। सर को भी मैं पहले थैंक यू कहना चाहूँगा और आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर मेघना मैम भी हमारे साथ हैं और आज से नहीं बहुत दिनों से वो सारे आप लोगों के साथ एंगेज हैं, बहुत सारा पेशेंट उन्होंने भी देखा हुआ है। तो अभी हमारे बीच मैं चाहूँगा कि सर आप अ, आरपी यादव जी से चाहूँगा कि थोड़ा-सा वो आके यहाँ पे एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लें और सभी के बीच कुछ अपने शब्दों को बयाँ करें कि कैसे वो एक इस विजयी ऑफ़र को किस प्रकार से वो जीत मिली है उनको इसमें।
आरपी यादव जी। आरपी जी से चाहेंगे, अनुरोध करेंगे कि आरपी जी आए, थोड़ा सा हम उनसे बातचीत कर सकें इसमें। जी 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 सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। आरपी जी, कैसे हैं आप? बधाई हो आपको बहुत बहुत। थैंक यू सर। तो जैसा आप सबको पता भी होगा कि हमारे जो पहली प्रतियोगिता हुई थी स्वर्ण सिक्का वाली, उसमें भी तो उसके लिए उनको वहाँ उनकी क्लिनिक के ऊपर ही प्रोग्राम का आयोजित किया गया था, जिसमें इनको ट्रॉफी, स्वर्ण सिक्का वगैरह वहां पर दिया गया था। और आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा, वहां पर जो इनका ग्राम है, ग्राम सकरन, तो ग्राम सकरन से हमें भी जो ग्राम प्रधान थे वो हमारी सेवाओं से काफी प्रभावित हुए थे, और उन्होंने जियो को एक अच्छी स्वास्थ्य पहल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य पहल का एक सम्मान हमको भी दिया था। और आरपीजी के यहाँ वो आईएसएस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, तो काफी उन्होंने हमारे इस पहल की सराहना भी की थी, और काफी लोगों का उसका लाभ भी उन्होंने दिलाया है। तो आरपी जी, थोड़ा सा मैं आपसे आपके अनुभव के बारे में जानना चाहूंगा कि जो आपके अब तक के अनुभव रहे हैं, किस तरीके के आपके ने पेशेंटों को दिखाया है, क्या क्या आपको लाभ मिले हैं, तो कोई ऐसी घटना हो तो जो आप हमें बताना चाहें। एक आपने फाइलेरिया के एक केस का जिक्र किया था, उस तरह की कोई घटना अगर आपके जहन में हो तो कृपया जरूर हम सबके साथ शेयर करें यहाँ पर। जी, असल में लगभग में देखा जाए तो ये बहुत सबसे ज़्यादा सफलता क्रम और सबसे सूक्ष्म जो लगभग शरीर के बारे में हम लोगों से त्रुटियां होती रहती हैं, जैसे छोड़ जाती हैं। तो हमारे जो जैसे डॉक्टर सीनियर लोग हैं, चाहे अखिलेश सर हों, चाहे हमारे मुजीब सर हो, चाहे मेघना मैम हो, जागृति मैम हो, अनुराधा मैम हो या मंजू मैम हो, सारे लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट जबरदस्त किया है, जो अर्थ से लेकर फर्श तक, चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, चाहे नाइट हो या डे है, इतनी जबरदस्त सपोर्ट किया इन लोगों के लिए मैं हमेशा के लिए मतलब आभारी हूँ। लगभग में आने वाले समय में क्या हो, हर एक पल इनके लिए कौन सा वर्ड मेरे लिए मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ कि इतना जबरदस्त। मैं तो इलाज कर ही रहा था, ठीक है सर, लेकिन जो भी छोटी छोटी त्रुटियां मुझसे होती रहती, तो इन लोगों ने जितनी जबरदस्त सुधार किया, आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि लोगों को स्वास्थ्य के कोई भी बॉडी हो या कोई पार्ट हो, हर तरह से ये लोग जानकारी देते रहते हैं। कुछ ऐसे हमारे धन्यवाद जैसे पेशेंट आरपी जी। जी जैसे जी मेरे आरपी जी, कुछ हाँ ऐसे बोलिए बोलिए। पेशेंट आए हैं, जैसे फाइलेरिया वाले आप मान लीजिए। तो फाइलेरिया वाले तो चलो एक छोटी सी लगभग में ट्रीटमेंट हुआ, उससे कई गुना जी जी। हार्ट वाले जैसे अभी एक हार्ट टेकिंग पड़ी थी, तो अखिलेश सर ने मुझे जो ट्रीटमेंट बताया था, जैसे उसके हमें लग रहा है कि आने वाले समय में कि पैथोलॉजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि अभी एक हफ्ते से 15 दिन हो गए हैं शायद। उसमें फोटो एक पड़ी है, एक मतलब लोग हैं जो उनको हार्ट अटैक पड़ा था, उन्होंने मतलब आरएफटी, एलएफटी और सीबीसी करवाने से पहले ही बता दिया था कि ऐसी ऐसी समस्या है। और जब उनकी जांच हुई तो वाकई में हकीकत में वही निकला जो अखिलेश सर ने बताया था। दसियों साल पुराने पेशेंट, अभी कल एक आया था जो उसको अस्थमा वाली सीओपीडी वाली समस्या थी, हफन वाली, और ट्रीटमेंट उन्होंने किया तो वो बंदे ने ना तो इनहेलर लिया, क्योंकि सारी मेडिसिन यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ जागरूक लोग बहुत कम हैं। चाहे फार्मेसी वाले हैं, लोग बिजनेस तो जरूर किए हैं, लेकिन थोड़ा शिक्षित एरिया मेरा नहीं है। जिस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ शिक्षा का अभाव कम है, और जो लोग शिक्षित हैं तो वो लोग हेल्प भी मेरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हेल्प नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है अगर जो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो कुछ ना कुछ एक नया करिश्मा रचेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का सहयोग जरूरी है मुझे। धन्यवाद आरपी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हमारे जो पैनल पे जुड़ी हुए डॉक्टर हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके तरीके से आपका और सभी का सहयोग वो पूर्ण रूप से करते हैं। और ये वाकई में आपने बहुत सही बात कही है कि
रात को हो सकता है कई बार मतलब टाइम खत्म होने के बाद भी अगर कोई रेफरल आ जाता है तो वो अपना आउट ऑफ द ड्यूटी जा करके भी वहां पर हेल्प करते हैं। ये देखिए यही पेशा है एक डॉक्टरी वाला जिसमें एक अभी बच्चा आया था 9 साल का, उसको जी बहुत ज्यादा मतलब समस्या थी हफन वाली। उसको 9 साल का बंदा था, तो इन्होंने इधर उधर से इतनी मेडिसिन डेरिफायलिन, अस्थालिन, जो भी A to Z टैबलेट थी उन्होंने यूज किया था। फिर उसके बाद में इसकी कंडीशन इतनी सीरियस हुई जो उसके मात्र ऑक्सीजन देखा जाए तो 65 अखिलेश सर ने इतनी जबरदस्त मेहनत की, 5-5 मिनट पे फोन किए, भैया क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। अरे पैसे की ऐसी तैसी, लेकिन सबसे बड़ा ये कि शरीर के साथ कितना सहयोग किए वो इतने बड़े डॉक्टर, और हम एक छोटे से लड़के से इतनी बात, भैया कोई बात है नहीं, बार बार 5-5 मिनट पे। तो ये बात भुलाने वाली नहीं है, ये बात ना कोई तारीफ वाली, जो हकीकत है, मैं हकीकत कह रहा हूँ, जो मेरे पे भीज रही है, मैं देख रहा हूँ। इतना सारा सपोर्ट करते हैं, इतना सारा सपोर्ट करते हैं। अरे इंसान के लिए पैसा हर एक चीज नहीं है। मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ पर, भाई बहुत हमारे ऑपरेटर कह रहे हैं कि फीस नहीं देते, और यहाँ लोग, मैं छोड़ता हूँ, कोई 700 लेकर रुपये आता है, कोई 1000 लेकर आता है, ऐसे ऐसे कंडीशन सीरियस। अभी मेनिंजाइटिस वाला आया था एक बंदा, उसका नाम लड़की का ज्योति था, मात्र 3 साल की थी। उसको लगभग में देखा जाए झटके आना शुरू ही हो गए थे। और सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश सर मेरे बहुत ज्यादा इस समय सपोर्टर हैं, क्योंकि जागृति मैम मेरी है ही। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आरपी जी, बहुत सही बात आपने कही। यहाँ पर देखिए सभी डॉक्टर हैं और वो पूरा प्रयास करते हैं सभी के साथ उस तरीके का कि कोई भी पेशेंट हो उनके लिए पेशेंट से बढ़ के कुछ नहीं होता। आउट ऑफ द वे ड्यूटी जाकर के भी लोग बहुत इस चीज की बात करते हैं, सराहना भी करते हैं। लेकिन आरपी जी एक जो बहुत बड़ा राज है जो सभी लोग आपसे जानना चाहते हैं, आपसे और बनवारी जी से खास करके, कि मतलब ऐसा क्या आप लोगों के पास वो ट्रिक है जिससे कि मरीज एकदम खींचे चले आते हैं? आप लोगों की पर्सनालिटी में ऐसा क्या जादू है? आरपी जी पहले आप बताएं, फिर मैं बनवारी जी से भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लेना चाहूंगा। जी असल में मुझको ये, चलो ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मैं बता भी दूंगा। रीजन इसका ये है कि जैसे कोई भी इंसान अपने माँ बाप की इज्जत करता है, तो हर एक बिजनेस को अपने माँ बाप ही मानना चाहिए। हम लोग जितनी इज्जत और मोहब्बत के साथ ये सारा इज्जत दे रहे हैं माँ बाप को, उसी हिसाब से हम जियो को अगर जो दे रहे हैं, तभी हम लोग सफलता की ओर जा सकते हैं। सबसे पहले धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी जी। आपने बहुत अच्छी बात नहीं बोली, सही बात है कि अपने पेशे को आपने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, कि जिस तरीके से आप भगवान या ईश्वर में को देखते हैं और सेम उसी तरीके से अपने माँ बाप को देखते हैं, और वही आपने अपने बिजनेस को भी अपने वही इज्जत दी है, उसी रुतबे में आपने रखा हुआ है। मैं बनवारी जी से भी चाहूंगा कि वो भी हमारे साथ, बनवारी जी हैं हमारे साथ? अभिषेक नहीं, किसी कारणवश नहीं सर, किसी कारणवश आनी, तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे चाहूंगा कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कृष्ण कुशवाहा जी से हमारी काफी बातें हुई हैं, और उनका एक वो एक जो बाहर निकल के आए और जिस हिसाब से उन्होंने भी ओपीडी और रेफरल और कई पेशेंट्स की मदद की और हमारे जियो पैनल पे कंसल्ट करवाया, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द कृष्ण कुशवाहा जी आप भी यहाँ पे आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सभी लोगों के साथ। जी कृष्ण कुमार कुशवाहा जी, स्वागत है आपका। थोड़ा जरूर हमें बताएं इसके बारे में, अपने अनुभव के बारे में। गुड आफ्टरनून अपने जियो मित्र के सभी ऑपरेटर्स और सीनियर्स हमारे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने जो हमारे हेमंत जी, ये बनवारी लाल जी हैं, आरपी यादव जी हैं, तो ये मरीज को कैसे बताते हैं हम मरीज को दिखाएंगे, और इसका उनको बेनिफिट जो मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट आ रहे हैं, तो आइडिया हमको थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं तो उनको ये रहता है पैसे नहीं है, और पैसे के कारण वो लोग नहीं दिखा पाते, तो थोड़ा सा हमें ट्रिक चाहिए इनसे। और सर एक थोड़ा सा समस्या होती है, जैसे कभी कभी डॉक्टर से लेवल नहीं हो पाते, तो जैसे एक आई स्पेशलिस्ट हैं अपने, तो एक दिन मैंने सर रेफर किया, वो ऑपरेशन पे दूसरे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो कभी कभी ऐसा समस्या आ जाती है, उसके लिए भी सर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए।
नहीं बिल्कुल विष्णु कुमार जी, देखिए डॉक्टर, जो आपका पहला प्रश्न था कि कैसे पेशेंट आ रहे हैं आरपीजी और ब्रह्माजी जी के पास में, तो उसका तो देखिए अभी आरपीजी थोड़ा जवाब दिया, और अगर समय होगा तो मैं आरपीजी से फिर चाहूंगा कि वो उसका दोबारा से उसके बारे में बता भी दें। और जी जी एक जी थोड़ा जी सा छोटा सा मैं इसके बारे में कहना भी चाहूंगा इसके बारे में कि देखिए है क्या कि जो आरपीजी, जो बनवारी, जो भी है, हमारे सभी जुड़े हुए ऑपरेटर्स हैं, ये तो हम जानते हैं कि डॉक्टर का जो काम है वो एक सेवा भाव के साथ काम होता है यहाँ पर। और बीमारी एक ऐसी चीज है कि ये आपको कहते हैं ना, कभी भी किसी के साथ हो जाती है, कहीं पर भी, शहर या गांव के लिए कुछ मायने रखता नहीं, आदमी को केवल अच्छा इलाज चाहिए। तो जी जी कृष्ण जी कुमार जी जी, मैं आपसे भी इसमें थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जब पेशेंट जब आपके पास आते हैं, आपने कई पेशेंट दिखाई भी हैं जियो पे, तो उनके अनुभव, जो कहते हैं ना, उनके अनुभव भी आपके पास उनके अनुभव भी आपको मिले होंगे, तो आप थोड़ा सा अनुभव के बारे में अगर हमें बताएं तो हम और मदद आपकी कर पाएंगे इसमें, कि पेशेंटों को वो जो आपके अनुभव है, जो पेशेंट ठीक हुए, उनके मैसेज कैसे और लोगों तक पहुंचाएं। कोई अनुभव या कोई वाकया हो आपके पास जो हम बताना चाहें आप कृष्ण कुमार जी? जी सर, है ऐसे पेशेंट हैं हम जिनको दिखाए और उनको बेनिफिट मिला। एक हमारी सिस्टर आई थी हम्म जबलपुर से, वो पेन होता था और एक्चुअली वो हम्म कई बार दिखा चुकी थी हार्ट के पेशेंट को, कार्डियोलॉजिस्ट को, हम्म बट नहीं हुआ। हमने भदौरिया सर को दिखाया था और अभी उनका जी कॉल जी आया, तो काफी रिलीफ हुआ है ना। तो अपने हम्म पेशेंट है और उनको अच्छा आराम मिल रहा है। कोशिश हम कर रहे हैं सर, नंबर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट की दिखाएं। और हम्म। जैसे तो ये बिल्कुल कृष्ण कभी जी जी, जी हाँ, सर। नहीं बोलिए, आप बोलिए, बोलिए कृष्ण कुमार जी, बोलिए। सर जैसे ये बनवारी लाल जी और अपने ये 18-18, 20-20 पेशेंट दिखा देते हैं, तो सर जब हम पेशेंट जी दिखाते हैं जी। तो आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे भी लग जाता है सर, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है कभी। नहीं नहीं बिल्कुल, इसके देखिए, इसके तो कई बार कारण जैसे ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट हमने रेफर किया, तो शायद हो सकता है डॉक्टर दूसरी कॉल में हो उस समय, तो वो काम हो जाता है। जी और 20 मिनट लगना तो स्वाभाविक है। और मुझे अगर चाहे तो आरपीजी इस बात को पे सहमति जताते हैं कि हो सकता है किसी में 20 मिनट लगते हो, कभी 5 मिनट हो जाते हो, और कभी शायद आधा घंटा भी इसमें लग जाता हो कॉल में। वो तो थोड़ी स्वाभाविक बात है। अगर एक पेशेंट के साथ बात चल रही है, दूसरा पेशेंट है वेटिंग में, तो उसके बाद ही थोड़ा सी बात हो पाती होगी। आरपी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जी आपसे जी जी जानना जी चाह रहे हैं कि आप अपने पेशेंट कैसे दिखाते हैं इसके वे? देखो, नंबर एक बात ये होता है कि जैसे कोई भी पेशेंट आए, हर एक उसकी हिस्ट्री नोट कर लें, A to Z जो भी हो, इनके पास जितने भी सारे वाइटल हो, वाइटल लेने के बाद में पूरी उन लगभग में अच्छी तरह से, जैसे उसकी पूरी A to Z, छोटी से लेकर बड़ी बात सुन लें आराम से पेशेंट की। फिर वो पेशेंट ये देखें वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, फिर उससे बात करना प्रारंभ करें, बात करना प्रारंभ करें। फिर उस दूसरे सिचुएशन में उसको जितने लगभग में, अगर जो इन्होंने प्रैक्टिस कर रही हो, तो अपना भी ट्रीटमेंट जारी रखें। जी दूसरी सिचुएशन में जी जो भी सिचुएशन लेना है, तो डॉक्टर एक्सपर्ट हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे भाई राय तो लेना ही, तो वो सिर्फ और सिर्फ हल्के से गाइडलाइन दें, बल्कि उसको ये नहीं बताएं कि ये इतनी मर जाए या उतनी मर जाए। या आपको जैसे फीस वाली रही बात, जी तो फीस के बारे में कि लोगों को कैसे बात की जाती है, कि जैसे कोई डॉक्टर कह रहे हैं कि फीस नहीं देकर जाते, मैं मान रहा हूँ फीस नहीं लेकर जाते। जो लोग अपने शरीर से मोहब्बत जी करते हैं वो पैसे की बात करते ही नहीं है। पैसे की वो लोग बात करते हैं जो अपने शरीर से मोहब्बत नहीं करते। अगर जो लाइफ में या हमारी जिंदगी में पैसा बहुत कुछ है, तो आराम से वो पैसे ही रखें, फिर इलाज यहाँ क्यों करवाने हैं, नंबर एक बात क्वेश्चन। नंबर दो बात कि पैसे मात्र 150 रुपये हैं, हमारे 50 तो वापसी ही आ जाते हैं, 100 रुपये की बात हुई है। तो उससे ये बात क्वेश्चन करिए कि आप पुड़िया खाते हो या नहीं खाते, जैसे धूम्रपान या स्मोकिंग। फिर वहाँ किससे आप रियाय लेते हो, माँ से रियाय लेते हो या बाप से? आपको एक इतनी गंदी हरकत, घिनौनी हरकत किससे लेते हो? आपने कभी नहीं मालूम किया, मैं दारू की शराब पे गया, एक क्वार्टर ले लिया, या उसके वहाँ गए, फिर उसके बाद, क्योंकि सत्यता में इतना दम होता है जो अच्छे अच्छे इंसान परेशान हो जाते हैं। हम्म। अब मैं देख रहा ठीक हूँ है, कि यहाँ धन्यवाद। जैसे मेरा जियो
जियो ही क्लिनिक चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बराबर परमानेंट। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी ओपीडी और बढ़ती ही जा रही है, दिन पर दिन कम ही नहीं पड़ते हैं पेशेंट। मैं तो यहाँ तक कि हमारे सर लोग खुद कहते हैं कि यार थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ। मैं देख रहा हूँ कि 5-6 पेशेंट मेरे ऑलरेडी बैठे ही हैं, उनसे समय मैं ले लिया हूँ कि भैया मुझे आधा घंटे दे दीजिए। और रही बात देर की, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा एक तरफ जाता है। अभी एक हमारा पेशेंट चल रहा है इस प्रेजेंट टाइम में, और अखिलेश सर ने कम से कम 3 बार ट्राई किए हैं, कम से कम 3 बार। तो हो सरकार सकता है बहुत बड़ा किसी चैलेंज कारणवश। रहता है जी। ये है कि हमारी मतलब जियो लगभग में हो सकता है नेटवर्क की वजह से नहीं, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। रात में 11 बजे 10 बजे मैं कॉल करता हूँ। अभी शायद 4-5 दिन हुआ है, 5 दिन। तो जी 1 बजे शायद रात में हमने खाली मात्र ऐसे व्हाट्सएप कर दिया था, और फिर उसके बाद में अखिलेश सर ने जी। तुरंत उसको वापसी किया। तो ये बात थोड़ा हमारी तरफ से तो अच्छी है, हो ये सकता है किसी अपने कारण। आप में गर्व गर्व अनुभव होता है कि 2 बजे रात में नहीं डॉक्टर हमारे बहुत साथ में रहे। जी 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 नहीं बहुत बढ़िया आरपी जी। देखिए तो यहाँ सभी के लिए वही इसमें मैं कहूँगा डॉक्टर कुलदीप शर्मा भी अपने विचार साझा करें यहाँ पे। हेलो हेलो, डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं? कुलदीप जी हैं हमारे साथ? मोहित सुमित हैं कुलदीप जी हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। म्यूट पर है डॉक्टर कुलदीप। कुलदीप जी हम चाहेंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और थोड़ा सा अपने जो अनुभव है वो थोड़े साझा करें, और उसके बाद हम चाहेंगे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो भी थोड़ा सा अपने जो अभी तक के अनुभव रहे हैं वो भी साझा करेंगे आप सबके साथ में। तो कुलदीप शर्मा जी। 5-10 मिनट लगे मीटिंग के बाद। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी कुलदीप जी सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्कार कुलदीप जी, नमस्कार। सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सर, मतलब सारे लोग सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर्स जितने भी हमारे पैनल पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो वो इशू बन जाता है, कभी प्रॉपर बात नहीं हो पाती वीडियो कॉल से, तो पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। दूसरा सर सारे डॉक्टर्स बढ़िया है पैनल पे, मतलब सपोर्ट करते हैं सब लोग, ये मानता हूँ मैं। बट कभी कभी यार सर दिक्कत भी होती है सर, कि मैंने किसी पेशेंट को रेफर कर दिया सर, और वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर पेशेंट दिक्कत करता है। जी जी कुलदीप जी जी बिल्कुल। हेलो, हाँ जी कुलदीप जी हम सुन पा रहे हैं आपको। अभी सर मैंने एक पेशेंट रेफर किया था डॉक्टर वरुण सूरी को, जो डेंटलिस्ट है। जी जी। तो आप ये समझिए कि वाला ओपीडी चली गई, पेशेंट शाम तक बैठा रहा, और शाम को 4 बजे तक कभी उनका अभी कोई प्रिस्क्रिप्शन आया ही नहीं सर। तो उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए सर, वॉलेट में पैसे वापस आ गए थे मेरे में, बट पेशेंट सर अनसेटिस्फाइड हो गया था मेरे यहाँ से। तो कभी कभी थोड़ी दिक्कत है जी। बाकी मेघना मैम है बहुत अच्छी मैडम, वो अच्छी तरह देखती है, सर्टिफिकेशन मिलता है पूरा, सारे डॉक्टर बढ़िया सपोर्ट करते हैं। पर ये सर कभी दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं बिल्कुल कुलदीप जी, ऐसी आपकी दिक्कत आई है तो इसको बिल्कुल हमने नोट किया है, और ये ऐसी समस्याएं बिल्कुल दूर भी की जाएंगी इस तरीके की, कि निकट भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना आए। तो मैं बल्कि अब हमारे साथ डॉक्टर हुमायूं माजिद मीर जुड़े हुए हैं, तो मैं वो चाहूंगा उनसे कि वो भी, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर हैं, वो अच्छे से चीजों को समझते हैं कि कई बार अगर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं उसके क्या रीजन होते हैं, और उनके अभी तक जियो के ऊपर आप सबके साथ में क्या अनुभव रहे हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा वो भी यहाँ पर अपने विचार साझा करें। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा आकर के अपने विचार और अपने बारे में थोड़ा बताएं हमें यहाँ पर, डॉक्टर माजिद मीर जी। डॉक्टर मीर आप म्यूट पर हैं अभी। और म्यूट पर भी हैं, और उनका कैमरा भी ऑन नहीं है डॉक्टर साहब आपका। तो मैं चाहूंगा अपना थोड़ा सा आप वीडियो अगर ऑन कर लें तो हम सब लोग आपके
देख भी पाए और थोड़ा सा बात भी हो पाए, पहचान सके आपको। हाँ, मैंने बाल एक्चुअली शेव किए थे। आवाज आ रही है अब? जी जी बिल्कुल। जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। मेरा जो फिलहाल आपके साथ 2 महीने का ये अनुभव है कि आई हैव बीन वेरी मच इनटू दिस। तो मैं अपनी तरह से भी कोशिश करता हूँ कि मेरे साइड से जितना भी हो सके, जितना भी अवेलेबिलिटी का इशू कभी तो रह जाता है, क्योंकि इंसान तो हम भी हैं, काम तो हमें भी पड़ता है, फैमिली हमारी भी है। सो कभी कभार जो इनकी शिकायत है कि कभी कोई डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं हो जाते हैं, तो उनमें यूजुअली क्या करना चाहिए कि अगर पेशेंट अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होगा, कम से कम मेरे एक सजेशन है डॉक्टर्स का कि एटलीस्ट पेशेंट को वीडियो कॉल करके या ऑपरेटर को कॉल करके फिर एक बार समझा दीजिएगा कि नहीं अवेलेबल, मैं अभी अवेलेबल हूँ नहीं। तो उस हिसाब से क्या दूसरे पेशेंट को किसी डॉक्टर और को रेफर कर सकते हैं। एंड बाकी मेरा जो जितना भी एक्सपीरियंस रहा वो तो यही, आपके जो जितने सारे ऑपरेटर्स हैं वो तो यही बता देंगे कि इनका हमारा कौन सा ये फॉलो अप का कैसा रहता है, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं होती है, वो ऑपरेटर्स ही बता सकेंगे कि कैसा उनको फीडबैक मिल रहा है पेशेंट्स के साथ। बाकी आई हैव बीन सीइंग द पेशेंट्स, इस पे मैं, इससे इंसान पूरे भारत में कनेक्ट हो जाता है कि यू आर स्टेइंग इन योर होम। आप अपने तरीके से अपने किसी पेशेंट को, चाहे वो राजस्थान से हो, यूपी से हो, एमपी से हो या किसी और स्टेट से हो, तो आप घर बैठे उनका इलाज कर सकते हो, बिकॉज यू आर गिविंग देम स्पेशलिस्ट एडवाइस। तो उनका भी एक हिसाब से फायदा हो जाता है बात, क्योंकि आप गांव से शहर जाना बहुत एक तो कमरसम काम है। लगता है कि आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई है। डॉक्टर मीर आप बात करें, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। जी अभी आ रही है जी। एक्चुअली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ना, अगर किसी ऑपरेटर को कोई भी सजेशन हो, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ रिलेटेड टू दिस थिंग, वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। वैसे भी माजिद जी आपकी बहुत सारी मतलब काफी जितने पेशेंट्स आपने देखे हमारे ऑपरेटर्स हैं, काफी लोग बहुत तारीफ भी करते हैं आपकी, और हमारे पास तो फीडबैक आते रहते हैं हमारी टीम से और इसके बारे में कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो काफी लोगों को बहुत। तो मैं चाहूंगा माजिद भाई कोई ऐसा स्पेशल केस आपको अगर याद है जो आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे पेशेंट देखा हो, कोई कुछ जहन में आपकी कोई बात ऐसी आ रही है स्पेशल केस जो आपको लगा हो काफी जिसको मदद मिल पाई हो आपके द्वारा वहां पर टेलीमेडिसिन के जरिए? केसेस तो बहुत सारे आते हैं। फॉर एग्जांपल बीच में एक बार एक केस आया था जो ना मतलब गिर गए थे उनका एक्चुअली, फिर मैंने उनको उस टाइम ट्रीटमेंट दे दिया। फिर मैंने उनको बोल दिया कि मे बी वी हैव टू रूल आउट, इसका सीजर डिसऑर्डर तो नहीं है। सीजर डिसऑर्डर रूल आउट करने के लिए उनको अकॉर्डिंगली मैंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह भेज दी। स्पेशली इसमें क्या है कि यू हैव टू बाय टाइम। पेशेंट को इलाज करने से दवाई तो जितने भी हमारे ऑपरेटर भाई हैं वो तो खुद भी दे कैन गिव मेडिसिन्स, they can dispense medicines as well, but actually ये मसला क्या होता है कि पेशेंट का डायग्नोज क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू दैट। उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस भी करने पड़ते हैं सो दैट पेशेंट का एक जेन्युइन डायग्नोज बन जाए और सो दैट उसको हेल्प हो जाए। अदरवाइज जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो तो आप खुद भी देख सकते हो। जो ऑपरेटर भाई हैं इनको 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल का, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है, एंड दे कैन डू इट ऑफ देयर ओन एज वेल। लेकिन इसका जियो मित्र ई क्लिनिक का फायदा होना चाहिए कि थोड़ा सा पेशेंट को एज ए स्पेशलिस्ट ठीक म्यूट कर सकते हो आप, जो लोग नहीं बोल रहे हैं अभी, इनको आवाज बहुत आ रही है पीछे से। हाँ कंटिन्यू। तो हमारे साथ माजिद मीर जी थे जो हम लोगों को बता रहे थे इसके बारे में।
अभी शायद उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो मैं डॉक्टर, हमारे डॉक्टर मेघना भी हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। धन्यवाद डॉक्टर। तो मैं चाहूंगा माजिद जी, आपने हमारे इतने ऑपरेटर से आपकी बात होती है, सबको आपको अच्छी जानकारी भी है उसके विषय में, तो कोई स्पेशल सलाह है जो आप देना चाहेंगे कि हमारे उनके पास उनको और क्या करना चाहिए जब पेशेंट उनके पास आता है, तो जिससे कि आपको और उनको डायग्नोसिस करने में थोड़ी और सहूलियत हो जाए। अगर कोई आप सलाह देना चाहें इस तरीके का, या ठीक चल रहा है सारा? नहीं, अभी तक ठीक ही चल रहा है, लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मुझे पेशेंट्स का, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को इनको लगता है कि नहीं उसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, तो यूजुअली क्या हो जाता है कि बीच में ऐसा भी पेशेंट आ जाता है जिसका मुझे लगता है कि ये मेडिकल इमरजेंसी है, जिसको टेरिशरी हॉस्पिटल केयर की जरूरत होती है। अगर आपको उस टाइम ऐसा कुछ लगेगा तो उन पे एट दैट टाइम यू कैन डायरेक्टली कॉल द डॉक्टर एट दैट टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि बीच में कभी बिजी हो जाता है, बिजी शेड्यूल रहता है डॉक्टर का भी, तो उस टाइम ये डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने अपना सिस्टम भी अपना इतना पुख्ता कर लिया है कि जैसे ही कोई रेफरल जाता है, तो अगर कोई आपको 5-7 मिनट से कुछ लगेगा टाइम, तो हमारी तरफ से भी आपको हमने जो है हमारे मोहित हैं, सुमित हैं और आंचल, प्रिया वगैरह जो हैं, ये खुद भी आपको कॉल करके अलर्ट पे रख देंगे इस चीज को लेकर के कि डॉक्टर आपके लिए कॉल है। तो हम लोग पूरा इसका ध्यान रखते हैं कि इस तरीके की चीजें ना हो यहाँ पर। थैंक यू डॉक्टर माजिद, अच्छा लगा आपने। I have just suggestion for you. मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। जो आपका ऐप है ना, एज कम्पेयर टू अदर जी एप्स, जी उसमें एक चीज है ना, डॉक्टर फ्रेंडली ये जी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वी हैव टू टाइप मल्टीपल टाइम्स, हमें बहुत सारे टाइप करने पड़ते हैं। अब बाकी एप्स में क्या हो जाता है, वहां पे एक फार्मेसी का वहीं से आ जाता है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू राइट सम मेडिसिन, उसमें आप एक पहला वर्ड एंटर करके ही वहां बहुत सारी दवाई आती हैं कि कौन सा आपको देना है। अगर आप उसमें थोड़ा सा काम कर देते तो थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है, क्योंकि बार बार एक बार जो इसमें कभी आप ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी कुछ काम होता है, तो सिंगल हैंडेड मैन्युअर पे मोबाइल पे प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको करने में। जैसे मैं दूसरी एप्स यूज करता हूँ, उस पे तो सीधे जैसे पैक्टो प्रो है, बाकी चीजें हैं, उसमें एक सिंपल क्लिक करके एक ड्रग लिस्ट आ जाता है, देन यू हैव टू ऐड फ्रॉम देयर। तो आपको उसमें थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, तो वो मेरी तरफ से सजेशन है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और इसमें बिल्कुल आपकी जो आपने सजेशन दिया, इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे इसके लिए, और शायद कुछ इसमें सुविधा है ऐसी है भी, तो मैं बात कर लूंगा इसके लिए। और मोहित को या सुमित को मैं बोल दूंगा कि एक बार इसके लिए आपको बता भी दें कि वो चीज शायद कैसे हो सकती है। टेम्पलेट्स का इसमें कुछ है सिस्टम अवेलेबल, तो मैं बात कर लूंगा कि शायद आपको बता दें, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि इस तरीके की दिक्कत, आपका टाइम सेविंग भी हो उसमें। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि जितना कम समय प्रिस्क्रिप्शन आप अपलोड कर पाएंगे, तो नेक्स्ट पेशेंट को भी आप फिर जल्दी वहां पर दे पाएंगे। बिल्कुल नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसमें डॉक्टर माजिद जी, मैंने आपको शायद बताया था टेम्पलेट्स के बारे में, आपने ट्राई किया था? मैंने किया था, लेकिन टेम्पलेट तो मैंने उस हिसाब से नहीं आता है, या तो मुझे ही नहीं आता है, या तो मैं आपको इसकी एक वीडियो बना के भेज दूंगा कैसे टेम्पलेट इसमें ऐड होते हैं, फिर उस पे आप यूज कर सकते हो उसको इजीली। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू माई जी। और अब मैं चाहूंगा हमारी डॉक्टर मेघना जो है वो थोड़ा सा बताएं यहाँ पर आकर के अपने अनुभव के बारे में। हालांकि आप सबसे काफी उनकी बात होती रहती है, तो हमारे कुछ नए लोग जुड़े हैं, वो भी उनके साथ भी थोड़े से अपने अनुभव साझा करें, और वो भी आपसे ताकि बात कर सके वहां पर। शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी। तो थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा लग रहा है, और लोगों के साथ भी हम जुड़ रहे हैं, और अब ये और एक्सपैंड कर रहे हैं हम, जिसमें अब हम नए नए लोग और नए नए डिस्ट्रिक्ट से जुड़ रहे हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के पेशेंट्स देख रहे हैं। और प्रोग्रेसिवली हम ये चाहेंगे कि सिस्टम भी और इम्प्रूव हो। अब तो बहुत अच्छा होने लग गया है, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट सलाह ले रहे हैं, पेशेंट फॉलो अप कर रहे हैं, तो उसी पे ही हमें थोड़ा सा और ध्यान देना है कि जो पेशेंट आए, कई बार 1 या 2 बार में पेशेंट नहीं ठीक होता, तो अगर कोई दिक्कत है तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करे। पेशेंट को फॉलो अप के लिए हम इंकरेज करें कि आइए अपना दोबारा दिखाएं, और वो हमारे साथ डिस्कस करे।
हम सब डॉक्टरों की यही कोशिश रहती है कि पेशेंट को हम कम से कम इन्वेस्टिगेशंस लिखे और इतनी ही दवाई लिखे जितनी जरूरी है। कई बार हमें लिखनी पड़ जाती है, तो ऐसे में भी अभी कोई भी अगर आपको दुविधा हो, शंका हो, तो हमसे जरूर पूछिए, बार बार पूछिए, कस्टमर केयर पे भी पूछिए, तो ताकि इस सुविधा का बहुत ज्यादा लाभ हो सके और जितने पेशेंट्स हैं उनको हम एटलीस्ट पूरा जितना हो सके पूरा उनको इलाज कर सके, ट्रीट कर सके। और जहां तक कि अगर उसको कोई स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट उसकी जरूरत है तो हम उसको वो भी प्रदान कर सके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, हमारी बिल्कुल कोशिश रहती है कि जीपी लेवल पे ही हैंडल कर ले। बहुत ही कम केसेस में हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट अगर हमारे पास डॉक्टर हैं तो हम चाहेंगे कि पेशेंट को उसका जल्द से जल्द फायदा मिले और पेशेंट स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन पे एडवाइस करते हैं। जब जैसे पीछे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट था तो थोड़ी वो दवाई तो उसकी सबकी आती है, तो जैसे मनोज कुमार जैन जी हैं तो वो स्पेशलिस्ट है, तो उस पेशेंट को हमने उनके पास कृष्णा मेमोरियल हॉस्पिटल से था वो, तो उनके पास रेफर किया तो ताकि उसको जल्दी आराम आए, क्योंकि सीरियस डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि पेशेंट को बेस्ट जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो मिले। तो यही प्रयास हमारा लगातार चल रहा है और लोगों से जुड़ रहे हैं, और मैं यही चाहूंगी कि सब लोग एक परिवार की तरह मिलके बातचीत करें। जो भी कुछ दुविधा है, कुछ शंका है, कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर बताएं। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो क्रॉनिक पेशेंट हैं, कई बार ऐसे होते हैं जिनको कई बार भेजना पड़ जाता है, कई बार ऐसे हैं जिनको इंजेक्शन लगवाने होते हैं। तो उन सब पेशेंट्स का हम पूरा निदान या जितना हो सके उनकी मदद करना चाहेंगे, और ताकि आपका भी अपने एरिया में नाम बने और एक जियो भी जो है वो एक मजबूत, जिसे कह सके रिलायबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए एक रूरल एरियाज में, गांव में और उधर एक जिसपे लोग भरोसा कर सके और आप पे भरोसा कर सके। तो इसी दिशा में सारे जो हमारे प्रयास हैं। और नहीं तो मुझसे तो बात होती ही रहती है। और बताइए ज्ञानेंद्र जी। थैंक यू डॉक्टर, आपने काफी अपना समय दिया यहाँ पर। और जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे जो पैनल पे हैं सभी डॉक्टर काफी क्वालिफाइड हैं, और डॉक्टर मेघना की स्पेशली काफी डिमांड रहती है, लोगों का कोशिश ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा उनसे दिखाएं कि, क्योंकि पहला जो हमारा जब भी टच बनता है किसी का सीरियसली तो डॉक्टर मेघना के साथ सबसे ज्यादा रहता है यहाँ पर, और काफी एक्टिवली काफी सारे पेशेंट उन्होंने ठीक भी किए हैं, और काफी सारे इंसिडेंट हैं। हम लोग अपने फील्ड में जाते रहते हैं, काफी सारे लोगों से मिलते हैं, तो काफी अच्छे अच्छे अनुभव कि केवल उन्होंने फेस देख करके ही बता दिया कि आपका शायद आपको कोई हार्ट अटैक का कार्डिक अटैक कुछ आपको आया है। तो इस तरीके के अनुभव तो सुनने मिलते हैं कि जान हमारी तो आपने जान बचा ली, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसा डॉक्टर ने कहा कि अभी देखिए कि अगर जो पेशेंट ठीक होके जाएगा वो आपका नाम लेगा और साथ में फिर जियो का, तो हमें साथ में हम एक वो रिलायबल ब्रांड बने, लोगों को जब भी नाम सुने तो उनको लगे ये मुझे लगता है ज्ञानेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं थोड़ा। तो जैसा बोल रहे थे वो, ये काफी उत्साहजनक होता है हमारे लिए, और हमारा ही मनोबल बढ़ता है जब भी बात हो जो हमें कहना चाहें। जी कंटिन्यू करें। हेलो, हाँ कान्हा जी कंटिन्यू करें। तो मैं चाहूंगा कि अगर वो अपने आनंद सिंह लोधी जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो मैं चाहूंगा कि अगर वो अपने कुछ विचार इसमें रखना चाहें, कुछ हमें बताना चाहें, या उनका क्या अनुभव रहा है अब तक का जियो के साथ। आनंद लोधी जी, आप म्यूट पे हैं। आनंद जी, आपको अनम्यूट करिए आप, फिर हमसे बात कर पाएंगे। हाँ सर। हाँ जी आनंद जी। जी आनंद जी। बस सर बढ़िया, आप बताएं। ठीक है सर, बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है सर अभी तो। बताया आनंद जी, कोई आपने पेशेंट आप दिखाते हैं हमारे पैनल के ऊपर में, डॉक्टरों का के साथ अनुभव कैसा है आपका अभी तक? बहुत बहुत अच्छा है सर। अभी सर माजिद, जैसे सर माजिद सर की बात हो रही थी सर, तो उनको हम 2-3 पेशेंट दिखाए हैं, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला सर उनका। एक दो पेशेंट सर ऐसे भी ठीक हुए कि जो कि सर जबलपुर दमोह तक ट्रीटमेंट लेके आ गए थे, और यहाँ सर ट्रीटमेंट मिला, तो उसका अच्छा मतलब अच्छा फीडबैक मिल रहा सर अपन को। सर तो देखिए आनंद जी,
इतनी बड़ी बात बताई कि जबलपुर से वो ट्रीटमेंट लेके आए थे, तो उनको बिल्कुल यहाँ सर। आनंद सिंह जी, मैं आप चाहूंगा कि थोड़ी सी अपनी आप लोकेशन भी बताएं। आप टीकमगढ़ में हैं, आपका जो नहीं क्लिनिक सर, है दमोह टीकमगढ़ जिले दमोह में है? डिस्ट्रिक्ट, नहीं दमोह डिस्ट्रिक्ट में हूँ अच्छा, सर। देखिए दमोह आनंद सिंह जी दमोह से हैं और लोग, हाँ हाँ बताएं, बोले जी, दमोह बोले से आप। भी सर एक छोटी सी विलेज से हूँ, छोटा सा गांव है फतेहपुर, मतलब कस्बा टाइप का है सर, तो वहां से बात कर रहा हूँ सर। तो वहाँ सर अच्छा कुछ अच्छा पेशेंटों का सर, हाँ काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा सर अब अभी। तो देखिए, और आनंद जी के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आनंद जी ने अपना ये नया फार्मेसी खोला था, और जी सर। स्टार्टिंग में इनके पास पेशेंट का भी एक अभाव था, लेकिन इनकी एक कड़ी मेहनत के बाद इनके पास पेशेंट आने लगे हैं और पेशेंट को एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। राइट आनंद जी? बिल्कुल सर, पेशेंट को रिस्पॉन्स भी सर सही मिल रहा है, और सर कुछ पेशेंट ठीक होने से सर नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ गए हैं सर अब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत बड़ी बात बोली आनंद सिंह जोशी जी ने कि जितने ज्यादा पेशेंट आपके पास आएंगे और ठीक होंगे, और वो देखिए डॉक्टर मेघना ने बड़ी बात बोली कि पेशेंट को आप रीविजिट के लिए थोड़ा सा कहें, मतलब आप जब एक बार दवा लेके जाता है तो आप ये मान के चलिए कि एक बार की इलाज से या मतलब एक बार दवा खाने से फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर उसको बेहतर और पूरा आराम चाहिए उसको, तो वो रीविजिट जरूर करे, चाहे वो ठीक ही क्यों ना हो गए हो, तब भी एक बार आकर के आप उनको बुलाएं और उनसे बातचीत जरूर करें। तो जैसा आनंद जी ने बताया कि जबलपुर तक के जो जाके ट्रीटमेंट करा रहे, तो ये काफी अच्छी बात है इसके लिए। तो थैंक यू आनंद जी। कुछ और कोई ऐसा इंसिडेंट आपके पास साथ हुआ हो जो हमें बताना चाहें आप आनंद जी? सर एक पेशेंट था सर, ये दमोह गया था सर हमारे यहाँ दिखाने, उसको सर शुगर जी 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 शुगर सर बढ़ के आ रहा था सर, उसका 480 के आसपास, 480 सर। और जी सर जी हाथ सर थोड़ा सा गलना चालू हो गया था, हड्डी निकल आई थी सर हाथ की, उंगलियों में यहाँ पे सर, दोनों की इस जगह पे। तो सर दमोह में सर रेगुलर 1 महीने ट्रीटमेंट लिया था सर उसने हमारे यहाँ। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर उसके बाद फिर सर कोई फर्क नहीं पड़ा था उसको, तो सर फिर माजिद सर को दिखाए थे सर हम, तो 15 दिन में सर उसका घाव भी भरने लगा था पूरा, और शुगर भी सर घट के 170 180 पे आ गई थी, मतलब काफी संतुष्ट था सर वो पेशेंट। उस पेशेंट की वजह से सर अपने पास है काफी पेशेंट बढ़ रहा है सर अब, उसकी वजह से काफी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला उसकी वजह से, बहुत अच्छा। जी आनंद जी, बहुत धीरे धीरे और भी सर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा अपना सेटअप भी नया था, और इस वजह से सर अब धीरे धीरे नाम हो रहा है सर, दोनों का हो रहा है सर, आपका भी हो रहा है सर, हमारा भी हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा जी। और देखिए आपके पास आपको भी उसका पूरा फायदा मिला है इस चीज का कि पेशेंट ज्यादा से ज्यादा आएंगे और रिलीफ उनको मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया। आशुतोष गुप्ता जी से मैं भी चाहूंगा कि अगर वो भी कुछ अपने अनुभव में से साझा करना चाहें यहाँ पर। हाँ सर, अब बताओ, मीटिंग चल रही थी हमारा। आशुतोष गुप्ता जी हैं, उपलब्ध हैं? शायद आशुतोष गुप्ता जी उपलब्ध नहीं है। सुशील कुमार तिवारी जी, हाँ सुशील कुमार तिवारी जी, इनके यहाँ भी नया क्लिनिक की शुरुआत हुई है, तो डॉक्टर साहब कुछ आप अगर कहना चाहें यहाँ पर, सुशील कुमार जी। जी सर। जी सर। हाँ सर, अभी सेंटर नया है, दिखाया मैंने। जी जी तो हाँ, आवाज आ रही है सुशील कुमार जी आपकी? बिल्कुल आ रही है सर, आप बताएं सर। सर अभी मेरा सेंटर नया है, 15 दिन हुए हैं, लेकिन जो है रिस्पांस अच्छा मुझे मिला, पेशेंट दिखाए, धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो कुलदीप जी मैं चाहूंगा थोड़ा सा पहले अगर आप परिचय दे दें अपना, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा आपका हम चेहरा देख पाए। आपने शायद अपना बैक कैमरा ऑन किया हुआ है तो हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, अगर फ्रंट कैमरा आप कर ले तो हम देख पाए थोड़ा सा, अगर दिक्कत ना हो आपको कोई तो। फ्रंट कैमरा कैसे ऑन होगा? अच्छा मतलब तो चलिए हम सुन पा रहे हैं आपको, आप हमें बता दीजिए। उसमें एक बटन होता है जिसमें कैमरा बना होता है, तो आप वो उस पर टच करेंगे तो आपका आगे वाला कैमरा शुरू हो जाएगा, जिससे कैमरे का निशान ऊपर बना है सर, देखिए ऊपर की तरफ बना होगा कैमरे का निशान उसमें।
आप उंगली रखेंगे तो आ जाएगा उस पे। तो आप अपना परिचय दीजिए, अगर कोई बात नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, आप हमें अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप और जगह का थोड़ा सा नाम बता पाए हमें, तो सबको थोड़ी जानकारी हो पाएगी इससे। हाँ जी जी सर बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार सुशील जी, मैं ज्ञानेंद्र बात कर रहा हूँ जी। तो बताएं सर थोड़ा सा हेलो सर। सभी को। जी आवाज आ रही सुशील जी, बोलिए सर। मैं सर बांदा उत्तर प्रदेश, बांदा 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 उत्तर प्रदेश में है। जी तो अभी तक कैसा अनुभव रहा है सुशील जी, आपके जो पेशेंट आपने दिखाए हैं तो उनके साथ कैसा अनुभव रहा जियो के साथ आपका? अच्छा अनुभव रहा सर, बढ़िया अनुभव रहा जी। पेशेंट जो दिखाए हैं सर उनको रिलीफ है उनको, जितने पेशेंट दिखाए हैं आपने उनको? जी सर रिलीफ है उनको, और जो है बढ़िया रिस्पांस रहा, बातचीत होती है मेरी उनसे जी। तो कोई अगर जी हाँ, कोई अगर स्पेशल आपको कोई अभी आपका हाल ही में लगा है, फिर भी अगर कोई ऐसा स्पेशल कोई घटना हो जो आप हमें बताना चाहें, कोई वाक्य जैसे आपको लगता है कि जियो के आने से इसका बहुत फायदा उनको मिला हो? सर एक जो है पेशेंट था, यश कुमार गुप्ता नाम था उसका। जी जी जी। उसके जो गैस बहुत थी, गैस जी हाँ था, जिसमें उसको काफी आराम है। अच्छा तो मेरा बस इसमें एक अनुरोध है आप सबसे कि अगर जैसे ये पेशेंट आते हैं, इतना अच्छा अनुभव इन सबका रहता है, तो अगर इनका आप एक वीडियो या ऑडियो आप एक रिकॉर्ड कर सके, अगर वीडियो रिकॉर्ड कर सके उनका और उनका जान सके उसके अनुभव को, तो वो अगर आप बना के हमें भेजें तो उस वीडियो को, और जितने ज्यादा से ज्यादा वीडियो हो सके इस तरीके के जो सेटिस्फाइड पेशेंट होते हैं, तो हम आपके क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए वो चीजें काम आएंगी। इससे लोगों को जानकारी होगी, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और फिर लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ है उसका फायदा उठा पाएंगे इसका। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आगे से या आप पीछे से बुला करके भी उनकी वजह से वीडियो बना सके तो बहुत बहुत आभार रहेगा इसके लिए आप सबके के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सुशील जी आपसे बात करके, और हम आशा करेंगे कि अब जो नया ऑफर शुरू हो रहा है होगा कल से, उसमें आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और विजेता हो सकता है आप भी विजेता उसके बने, तो ऐसा हम चाहेंगे आपसे उसके लिए। तो और हमारी जो हर महीने मीटिंग होती है उसमें भी चाहेंगे आप उसमें आते भी रहें यहाँ पर, और भी हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। अगर किसी को कोई अपना कोई अनुभव रखना चाहे, कोई बात हमें बताना चाहें। जी हाँ रविंद्र जी। सर ये जगत नारायण मौर्य जी हैं। जी हाँ बोले, हम सुन। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हाँ, वो भी हाँ। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। अभी इनका न्यूली सेटअप है, ये ग्रेटर नोएडा से हैं। जी नहीं बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। हाँ जी हेलो। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए थोड़ा सा। और हाँ वीडियो तो ऑन है मेरा। हेलो। फ्रंट कैमरा नहीं है शायद। फ्रंट कैमरा ऊपर से होता है। हाँ ये सर, हो गया सर, हो गया। तो पहली बात तो जियो टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये सेटअप को मतलब तैयार किया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जियो टीम का। और जो हमारे जियो से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स। स्पेशली मैं जो है थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर माजिद बीर, डॉक्टर अखिलेश करे और डॉक्टर मनोज जैन, डॉक्टर वीके सोनकर जी को। हेलो जगत जी बहुत जी हाँ जगत जी ने बहुत बहुत बढ़िया। जगत जी देखिए आपका अभी हम बताना चाहेंगे, जगत जी का जो सेटअप है अभी नया ही स्टार्ट हुआ है। मैं अभी आपको सब बता दूं, अभी 21 जनवरी को मैंने जो है जियो से मैंने ज्वाइन हुआ हूँ, 21 जनवरी से। जगह भी थोड़ा बता दें सर, कहाँ पर है आपका ये? हम बता रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में हाँ, ये हमारा ये सोच लीजिए कि ये पूरे हिंदुस्तान का एक छोटा सा जो है मतलब हब है। एनसीआर में यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक मिलती है हमारे यहाँ। तो देखिए मतलब ये बहुत बढ़िया बात है कि देखिए सर, मतलब अगर लोग कहते हैं कि लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो देखिए ये नोएडा के अंदर
होकर के सर, और वहां से Actually, पेशेंट मैं निकाल के आपको जियो बताना पे आ रहे हैं, चाहूंगा, देखिए सर। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल जेपी भी है, यथार्थ भी है, कैलाश जी भी है, मैक्स भी है, फोर्टिस जी भी हाँ है, मतलब टॉप लेवल के हॉस्पिटल हैं। लेकिन समस्या वहाँ जी पे हाँ यह है कि पेशेंट फीस देता है स्पेशलिस्ट की 900 1000 फीस जमा करता है, उसके बाद उसको जी कम से कम हाँ। 3 से 4 घंटे का वेट करना पड़ता है डॉक्टर्स का, 2 घंटे 3 घंटे 4 ओहो, घंटे वेट करने पड़ते जी हैं, ठीक। उसके बाद भी क्या होता है आजकल, जी हाँ वैसे भी आज तो कोविड का टाइम चल रहा है, डॉक्टर्स वैसे भी पेशेंट को टच नहीं करते हैं, ठीक जी है। पेशेंट की फीस भी जाती है, जी हाँ पेशेंट नेक्स्ट टाइम उसके पास जाते नहीं है। एक तो क्या होता है कि डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में होते हैं तो वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह इतना ज्यादा लिख देते हैं, मेडिसिन वगैरह इतनी ज्यादा लिख देते हैं, ठीक है, तो पेशेंट एक बार जाके दोबारा जा नहीं पाता। तो जियो से में फायदा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एक तो कम फीस है, पेशेंट का क्या होता है, कोई हमारे यहाँ ज्यादातर पेशेंट होते हैं, कोई 9 बजे ड्यूटी जाता है, वो 5 बजे आता है, कोई 6 बजे जाता है तो 5 बजे आता है। तो वहां पे अगर हॉस्पिटल जी के अगर टाइम के हिसाब से करेंगे तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और जियो हमें जो है रात में 8 बजे तक डॉक्टर्स अवेलेबल कराता है, जी 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 सबसे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। और दूसरी बात, हमें जो है जो स्पेशलिस्ट ओपीडी होती है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनसे हाफ में यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट मिल जा रहे हैं, वही काम वहां पे होना है, लेकिन क्या है वहां पे भी टच नहीं होना, बस सामने फेस टू फेस होना है, आप वही काम यहाँ पे होना है और कम पैसे में होना है। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, और इसमें मेरी शिकायत भी है और कुछ सुझाव भी है कुछ। नहीं, बिल्कुल स्वागत है सर, हाँ सुझाव और हाँ स्वागत, सुझावों का और शिकायतों का दोनों का स्वागत है सर। हाँ, शिकायत तो ये है, अभी मैंने कुछ दिन पहले जितेंद्र भारती नाम के एक पेशेंट को दिखाया था, डॉक्टर आशुतोष विक्रम को, आर्थोपैटिक। जी 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 हाँ, तो मैंने उनके पास रेफरल किया, तो मुझे उसमें थोड़ा सा मतलब वो अच्छा नहीं लगा, कि उन्होंने क्या किया कि रेफरल करने के बाद डायरेक्ट पेशेंट के पास कॉल आती है डॉक्टर्स की, ठीक है, ओके जी और हाँ ऑडियो कॉल आती है, उसके बाद में जो है वो डायरेक्ट उनसे पेशेंट से बोलते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है, ठीक है। और तो मुझे वहां पे एक चीज ये बेकार लगती है, पेशेंट को कॉल पे आपने बता दिया कि हाँ ठीक है आपका ट्रीटमेंट बेहतर चल रहा है, लेकिन वो किस बेस पे हमें पैसा पेमेंट करेगा कि हाँ हमने जो है स्पेशलिस्ट को दिखाया है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। बिल्कुल बिल्कुल right बात है। तो ये हाँ। एक कंसर्न आपका, ऐसा कंसर्न आपके साथ एक ही हुआ है या कई हो गए आपके, मतलब ये रेगुलर हो रहा है सर? नहीं, डॉक्टर आशुतोष विक्रम के साथ मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मुझे मतलब कहने का मतलब पेशेंट का एक्चुअली ट्रीटमेंट कहीं अदर जगह से चल रहा था, पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब मैं जाना नहीं चाहता हूँ बाहर, और मैं जो है आपके यहाँ दिखाना था, मैंने बताया, तो बोले आपके यहाँ मैं दिखा लेता हूँ, एक बार स्पेशलिस्ट एडवाइस ले लेता हूँ। मैंने ठीक है, अगर जी जी यहीं पे डॉक्टर्स जो है उसको वीडियो कॉल जैसे हमारा यहाँ चलता है वैसे देख लेते एक बार, तो उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन में एडवाइस कर देते, सीएसटी कुछ ही कर देते, तो पेशेंट को एक संतुष्टि होती है, ठीक है। जी तो जी वो जी चीज जी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, ठीक है। बाकी पेशेंट चला गया, वो तो अपने मतलब समझाने हमारे ऊपर है कि कैसे हम समझा के भेज दिए, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये थी। नेक्स्ट अभी सैटरडे की बात है, नेफ्रोलॉजिस्ट को एक पेशेंट को दिखाना था मुझे, और वो मेरी कॉल थी 7:51 की, 7:51 की। तो जी उसमें जी क्या जी है कि मैंने कॉल किया तो डॉक्टर उनके पास जी मैंने जी कॉल किया था, तो हुआ क्या कि 15 से 16 मिनट बीत गए, 16 मिनट बीतने के बाद में फिर डॉक्टर का जो है वो कॉल नहीं आई, तो फिर मैंने कॉल भी किया मोहित जी के पास, शायद कॉल किया था, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। मोहित जी ने बोला कि हाँ मैं डॉक्टर शशांक के पास कर दे रहा हूँ, उन्होंने कहा ठीक है, तो डॉक्टर शशांक के पास भी कि उन्होंने कर दिया, फिर 8:30 बज गए, पेशेंट को मुझे बैठाए हुए लगभग 35-36 मिनट हो गए, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। जी 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 तो लास्ट में हमारे पास मैसेज ये आता है कि जब मैंने कॉल किया तो पता लगा कि जो है डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट इतना टाइम वेट करता है, तो उसके या तो उसको पहले हमें पता लग जाए, या तो पेशेंट को ये उम्मीद है कि हाँ डॉक्टर हमें मिलेंगे ही, तो वेट कर सकता है। जी हाँ जी जी, नहीं, बिल्कुल 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 आपकी बात बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जी। हाँ, इसको सुधारने की जरूरत है हमें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नीरज नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल सर असल में इसको हम सुधारेंगे, और ये हालांकि एक दिन का ये 1-2 केस हो जाता है, कई बार नहीं हमारे नहीं डॉक्टर बिल्कुल साहब भी मेदांता से हैं, तो अब वो कई फंस गए नहीं ओटी नहीं में, नहीं तो नहीं कई बार वो बात नहीं, डॉक्टर हाँ अवेलेबल हाँ है या नहीं है, बात ये है कि हमें एक बार मैसेज हो जाता है ना, तो समय पेशेंट को समय ये पर संतुष्टि हो सूचना जाती है। आए आपके पास, समय बिल्कुल तक बिल्कुल मोहित, उनका उनका ये है हाँ
डॉक्टर का कहना कि डॉक्टर हैं, इंसान हैं, बिजी हो सकते हैं, लेकिन बस केवल सूचना उन तक ये पहुंच जाए, विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर उन तक ये सूचना आ जाए कि डॉक्टर शायद अवेलेबल नहीं हो पाएंगे या इस समय अवेलेबल हो पाएंगे। नहीं, बहुत सही सजेशन है आपका, और बिल्कुल इस चीज के हम ध्यान रखेंगे आगे से कि ये परेशानियां इस तरीके की बिल्कुल ना हो आप किसी को भी। बिल्कुल क्योंकि मेरा जो टाइम है ना वो हमारे यहाँ ज्यादा मोस्टली पेशेंट शाम, हाँ तो 8 बजे तक तो मान लो अगर पेशेंट आ रहा है तो हम उसको दिखवा सकते हैं, अगर नहीं है तो हमें एक बार वो भी हो जाए। बाकी पेशेंट दिखा डॉक्टर एम भारद्वाज हैं, उनको दिखाए हैं, अखिलेश, ठीक है, इन्होंने वो आधी बीमारी तो वैसे कर दी कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। जी ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे बस इस तरीके के अनुभव आपके आते रहे और शिकायत का कोटा थोड़ा कम होता रहे हर एक मीटिंग में। जी जी जी। और बाकी तो जगह जी कोई और सुझाव अगर आपका हो हमें देना चाहें आप? नहीं, सुझाव बस यही है, आपको सुधार करने की जरूरत है, बाकी तो सब बेटर चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग जुड़े इससे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, ताकि जो सिस्टम है, लोग रूरल क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं उनका भी सिस्टम अच्छा हो। हम तो अर्बन क्षेत्र में फिर भी जो है लोगों को अपने पास बुला रहे हैं तो रूरल वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है और हमारा प्रयास है। ओके जी, ओके, थैंक यू जगत, डॉक्टर जगत, थैंक यू। ओके जी, ओके ओके। तो अगर योगेंद्र जी कोई और अगर आपके ऑपरेटर हमसे कुछ कनेक्ट होना चाहें या कुछ बोलना चाहें तो? राम अवतार सैनी जी भी हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें तो। राम अवतार सैनी जी। ज्ञानेंद्र जी, मैं यहाँ पे बात कहना चाहूंगी कि हम जो हमारा माध्यम है इसको एज मतलब इलाज करवाने के साथ साथ फॉलो अप के लिए भी, जो भी मरीज हैं गांव में या जो भी टाउन्स में जो मतलब तो क्रॉनिक बीमारियों से जो ग्रस्त हैं, तो वो अपना जो फॉलो अप है, नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट 1 या 2 बार तो चला जाता है ना, जब उसको हर महीने 2 महीने के बाद जाना पड़ता है दूर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, वहां पे है जो वो ना इलाज करवाना छोड़ देता है। तो हम ऐसे मरीजों को भी एनकरेज करें कि भाई आप आए यहाँ पे दिखाएं और आगे जो अपना ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू करवाएं, हम फॉलो अप करें। डायबिटीज का पेशेंट है, एक बार ही शुगर की दवाई लेने लगता है, उसको लेता रहता है, उससे कोई बीच में चेकअप। तो हम वो जो फॉलो अप है, जो गंभीर बीमारियां, जो लंबी बीमारियां हैं, उनका फॉलो अप करवाएं, चाहे जीपी स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट, और इसको इस तरह के माध्यम से अपने घर बैठे जो फॉलो अप हो सकता है ना, उसका एक अलग ही वो है। पेशेंट को बहुत ही फायदा है, तो पैसे नहीं लग रहे, वहीं बैठे सलाह भी मिल रही है, दवाइयां चेक हो रही, तो हम इसको ऐसे प्रमोट। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगी। अब मुझे कुछ दिन पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाने जाना पड़ा, तो 10 किलोमीटर जाना ही, एक बार में ही जाना, वही इतना मुश्किल लगने लग गया। तो यही एक मानसिकता हर इंसान की होती है। अभी तो यहाँ मैं शहर में रह रही हूँ, कार है, ये है सब कुछ, तो बाकी जो मरीज है उनकी भी यही मानसिकता है। तो ये एक उनके लिए बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे वो अपनी जो बीमारियां हैं उनका फॉलो अप यहीं करवाएं और जितना हो सके स्वस्थ रहें, और क्योंकि स्वस्थ ही जीवन है तो ऐसा ही करें। तो जितने भी हमारे क्रॉनिक डिजीज वाले पेशेंट है वो यहाँ पे फॉलो अप करवाए और वो आगे भी हमारे उससे जुड़े रहें। जी थैंक यू डॉक्टर। ये देखिए बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर मेघना ने, और आप सब को ये प्रश्न भी था आपका कि भाई कैसे जो आरपी हैं या बनवारी जी हैं या रघुवीर महारिया जी हैं या हमारे और अन्य जो ऑपरेटर हैं वो कैसे अच्छा करते हैं, तो उसका जवाब भी देखिए डॉक्टर मेघना ने यहाँ पर बताया अच्छे से आप सबको कि जितनी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं आपकी, जो लोग शहरों की तरफ जाते हैं, जैसे अभी लालन सिंह लोधी जी ने बताया था कि जबलपुर के पेशेंट थे वो ठीक हो गए, तो ये वाकई में ऐसी चीजें हैं सर, ये अपने तक ना रखें, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके इनका ऑडियो वीडियो बनाएं और लोगों तक के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को भेजें, जानकारी इसके बारे में दें। वही चीज है
एक बार एक कहावत होती है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आप अपने काम को जब तक बताएंगे नहीं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों को कैसे उसके बारे में पता चलेगा। तो यही एक वो तरीका है जिससे कि जन जन तक आपके क्लिनिक की जानकारी पहुंचेगी, आप क्या काम कर रहे हैं वो भी लोगों तक पहुंचेगा। और इसमें बल्कि मैं चाहूंगा कि मोहित हमारे काफी इन्वॉल्व रहते हैं, उन्होंने काफी सारे लोगों के साथ इसमें बात की है कि किस तरीके से फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए से आप अपने जो किया हुआ काम है, बेहतरीन जो प्रयास है, वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा मोहित यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को अवेयर करें और बताएं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो इसका। आप ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे बताएं मोहित। कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ सर, थोड़ा सा। जी कृष्ण कुमार जी बोले। जी सर, सर, हम जैसे लोगों से बात करते हैं, अपने सतना में बताते हैं कि हमने जियो मित्र खोला है, ऐसी ऐसी सुविधा हम यहाँ से बैठे बैठे मरीज को दिखा सकते हैं। तो लोग बाग को प्रभाव तो पड़ता है, बट वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या नागपुर के डॉक्टर मिल जाएंगे क्या। हमारे सतना और रीवा में ज्यादा से ज्यादा ये टेंडेंसी है लोगों की कि ज्यादातर वो नागपुर ही जाते हैं पेशेंट। वो लोग यही बोलते हैं कि जी हमें जी नागपुर बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर हमारे साथ यही होता है। नहीं तो इसका तो डॉक्टर हो सकते तो उसमें रखे जाए उस एरिया से, ताकि हम लोगों को दिखा सके, बता सके कि सर ये देखिए नागपुर की ये डॉक्टर हैं। तो लोगों का परसेप्शन बनेगा। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सर ये टेंडेंसी है लोगों की कि ज्यादातर मरीज को नागपुर ही रेफर किया जाता है। हम जानते हैं कि बेहतर सुविधा लखनऊ के पीजीआई में मिलती है, बट हमारे यहाँ के पेशेंट नागपुर ही जाते हैं। कृष्ण कुमार जी, मैं बस इतना सा इसमें बात कहना चाहूंगा आपसे, ज्यादा बात इसमें नहीं कहूंगा, बाकी आगे हमारे मोहित जी इसको अच्छे से बता देंगे कि उसका, क्योंकि सबसे नजदीकी जो सुविधा केंद्र है ना आपके यहाँ, अच्छा वो नागपुर ही है। तो लोग वहां से ज्यादा लोग रेफर होकर नागपुर के लिए जाते हैं। अगर नागपुर से आप सोचिए, अगर लोगों को रेफर किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? दिल्ली। जी यही बात है ना। तो हमने तो आपको दिल्ली के डॉक्टर जो आपके बाद के स्टेज पे होने थे, वो डॉक्टर हमने पहले उपलब्ध करा दिए हैं आपको। देखिए, तो बस ये थोड़ी समझाने और समझ की बात है कि भाई नागपुर का अगर पेशेंट रेफर होगा तो शायद बॉम्बे की तरफ जाएगा, पुणे की तरफ जाएगा। तो हमारे पास महाराष्ट्र, पुणे, दिल्ली सभी जगहों के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और ऐसी हम आपकी जो परामर्श है, सुझाव है, इसको हम कोई नजरअंदाज नहीं करेंगे कि नागपुर के डॉक्टर प्रयास हम करेंगे यहाँ पर, और प्रयास ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। नागपुर के डॉक्टर भी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि बस वो एक बैरियर है, हर्डल है हमारे दिमाग में, और सामने वाले को उसको स्वस्थ होना है। कृष्ण कुमार जी, नागपुर का डॉक्टर होगा या दिल्ली डॉक्टर से वो स्वस्थ होता है, ये शायद उसको ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो बल्कि इस तरीके के जो बैरियर थे कई लोगों के वहां पर होते थे, ये मोहित जी ने बात करके उनको समझाया भी है अच्छे से। तो आप थोड़ा सा अगर अपनी इसमें पिच में बदलाव करेंगे, लोगों को बताएंगे इसके बारे में, तो ज्यादा शायद लोगों को समझ आएगी बात। मोहित, आप भी थोड़ा सा इसमें अपना जरा बताएं इसके बारे में कि कैसे डॉक्टर साहब क्या क्या टूल यूज कर सकते हैं इसमें इस चीज के लिए। मोहित जी जी ये सर, सबसे पहले तो कृष्णा सर, मेरी आपसे पर्सनली काफी बात होती है, और हमने आपको पहले भी अवगत कराया है कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, एम्स, अपोलो और पीजीआई, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। और साथ में हमारे जो जीपी डॉक्टर्स है वो भी मैक पीजीआई से ही रिलेटेड। तो और रही डॉक्टर ऑनबोर्डिंग की बात, तो और अभी रिसेंटली ही हमने नागपुर में डॉक्टर भास्कर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट के कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी ऐड किया है, और भी हम डॉक्टर्स लेके आएंगे। लेकिन जो एक पहलू है जिसकी, जो हमारी पहचान है जियो की, वो है एम्स, अपोलो, पीजीआई और बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की। तो जब डॉक्टर पेशेंट आता है तो जाहिर सी बात है, पेशेंट को ये हमें समझाना पड़ेगा कि भैया ये जो डॉक्टर है ये सब एम्स, अपोलो, पीजीआई या बहुत बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, और उनका एक्सपीरियंस हम जरूर बताएं कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये एक पहलू है। बाकी देखिए, डॉक्टर्स तो हमें अपने इलाकों में भी मिलेंगे, हर एरियाज में डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन जो सबसे एक उच्चतम चीज होती है, जहाँ पे जो जब मरीज हर जगह से हार जाता है और तब वहां पे पहुंचता है। अगर मैं बात करूं कि कितने लोग जाते हैं, वहां का दरवाजा खटखटाते हैं एम्स, अपोलो, पीजीआई का, और वहां पे वो फंस जाते हैं। लेकिन वहां पे उनको उतनी तेजी से इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ कंडीशंस भी होती हैं, एडमिशंस की भी कंडीशंस होती हैं। तो अगर ये सोचिए कि अब वो एम्स, अपोलो और पीजीआई के जो डॉक्टर है वो हमारे टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपना क्या कहते हैं कंसल्टेशन दे रहे हैं गांव गांव और रूरल एरियाज में,
तो कितना आपको समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये आज की डेट में, और कितना बिल्कुल ज्यादा सही। ये एक इम्पोर्टेंट हो गया है हर एक गांव के लिए और हर एक ग्रामीण हेल्थ केयर की व्यवस्था को सुधारने के लिए। जी जी सर, तो हमें सबसे बताना ज्यादा है और ये आनंद सिंह लोधी जी ने भी यही बात बोली थी कि देखिए वो जबलपुर से भी लोग लौट के वापस आए हैं और यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है उन्होंने। तो बस थोड़ा सा हमें धैर्य रखना है और लोगों को अपने इस काम के बारे में बताना है। जरूर इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। और अपना एक ग्रुप आपके पास होगा लोकल का, आप लोगों तक उससे जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे जोड़ें। और आपकी जो ओरिजिनल वीडियोस हैं या आपके ने जो काम किया है, जो पेशेंटों को रिलीफ मिला है, उस तरीके के हमारे और भी वीडियो जो आते हैं फिर हमारे यूट्यूब चैनल से या हमारे इसके द्वारा, तो उनको भी आप शेयर करें लोगों तक, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा कृष्ण कुमार जी। जी जी। तो धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, जियो के लिए भी है, आपके लिए भी है। जब भी मरीज हमारे सेंटर पे आता है तो हमें उसका एक सही नंबर या उसके परिवार वाले का सही नंबर अपने रेफरल में डालना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले टाइम पे हमने अभी कई एक्टिविटीज ऑन की हैं जहाँ पे वो आपको आने वाले समय पे बहुत मददगार होगा। हालांकि ये चीज मैंने सबसे कन्वे की कर रखी है, तो अगर ये ऐसा होगा, नंबर सही पड़ेंगे, तो मरीज का एक आउटकम हमें इजीली पता चलेगा कि मरीज ठीक हो रहा है कि आप सबके और तो वो आप सबके लिए बहुत बेहतर होगा और आपका टाइम भी कहीं हद तक बचेगा उसमें। तो यहाँ पर मैं बस अब समय ज्यादा किसी का लूंगा नहीं, समय काफी हो गया है। तो बस इतना सा मैं कहूंगा कि ये प्रतियोगिता जो आज तक थी स्वर्ण वर्षा वाली, वो आज उसका पहला चरण यहाँ समाप्त हो रहा है और कल से वो दोबारा से फिर शुरू हो जाएगी। तो आप सब लोग अधिक से अधिक उसमें पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसमें भाग लें और उसका फायदा उठाएं अधिक से अधिक। और कोई भी समस्या होने पर आपके पास हमारा ऑपरेटर हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप संपर्क कर सकते हैं वहां पर। और अगले महीने की जब भी मीटिंग होगी उसकी सूचना आप सबको पूर्व में की जाएगी। इस डॉक्टर ऑपरेटर मीट में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक, मैं चाहूंगा अब आप इस मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सभी का थैंक यू। मीटिंग में आए, और उम्मीद करेंगे अगले महीने फिर हम इस तरह से मिल सकें और नई चीजों पर बात करें। और उम्मीद करूंगा आपके जो भी सुझाव थे वो तब तक हम इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे और आप उससे काफी सैटिस्फाइड हो। इसी बात पर चलिए ये मीटिंग हम यहाँ समाप्त करते हैं। इससे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।